फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में फ्राइडे को शानदार हमें तेजी देखने को मिली, करीब 9% की शानदार तेजी मिली। लेकिन ये जो तेजी बनी है, क्या ये आगे भी जारी रहेगी या फिर वापस गिरावट का दौर जारी हो जाएगा? तो वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ी तकलीफ थी, उससे तो उसको एक बार छुटकारा मिल गया है। सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी है वोडाफोन आइडिया को। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वोडाफोन की जो मुसीबत है वो सारी खत्म हो गई है। सबसे बड़ी जो अभी भी तकलीफ है, उनके पास के जो उसके कस्टमर बेस है बहुत कम हो चुके हैं। उनके कस्टमर शिफ्ट हो गए हैं जियो और एयरटेल में। उनको वापस कैसे लाएंगी वोडाफोन आइडिया? अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएगी? पर कस्टमर इनकम है उसको बढ़ाए बगैर क्या उनके पास और कोई सोल्यूशन है? तो वोडाफोन आइडिया आगे जाके किस तरह से अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएगा, अपने नेटवर्क को बढ़ाएगा, वो सारी संभावनाओं को हम जानने के बाद ये सोचेंगे कि क्या इसमें हम निवेश कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो सारे के सारे जो उपाय अगर वोडाफोन आइडिया ने सही ढंग से कर लिए, तो ये फिर वोडाफोन आइडिया के लिए तो बहुत अच्छा होगा। साथ में इसके शेयर होल्डर के लिए तो लॉटरी साबित हो सकता है ये शेयर, क्योंकि फिलहाल तो कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। अगर वोडाफोन आइडिया ने थोड़ा अच्छे से अगर अपने आप को आगे लेने जाने में अगर अपनी कामयाबी पा ली, तो ये स्टॉक की प्राइस भी 3 डिजिट में जा सकती है। तो कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना बन जाएगी। तो उन्हीं सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये जो मौका आया है इस अपॉर्चुनिटी को क्या हमें भुना लेना चाहिए? क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में, या फिर इससे हमें दूर हो जाना चाहिए, इस रिस्क के स्टॉक से हमें बाहर निकल जाना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 10.60 पर, हाई बनाई है 11.65 की, लो है 10.45 का और एंड में 11.45 पर करीब 8.53% अपर क्लोजिंग दी है। सबसे अच्छी बात यह रही कि क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। और मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये अभी खरीदारी का मौका है। आपको 10 रुपये के आसपास इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी कर लेनी चाहिए थी। मैंने पहले भी आपको कहा था, क्योंकि स्टॉक में तेज़ी का माहौल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। आने वाले 4 साल तक उनको एक बड़ा जो सर्द था वो खत्म हो गया है। सरकार की तरफ से इतनी बड़ी राहत मिल चुकी है, 4 साल के लिए मोरेटोरियम मिल गया है, तो इसका फ़ायदा तो स्टॉक को मिलेगा ही मिलेगा। एक बार हम इसके BSE के वॉल्यूम का एनालिसिस कर लेते हैं। BSE में 22 करोड़ 66 लाख 27,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 6 करोड़ 95 लाख 16,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 30.67% है। अगर बात NSE की करें तो 94 करोड़ 87 लाख 98,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 28 करोड़ 31 लाख 96,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 29.85%। तो दोनों एक्सचेंज में शानदार कामकाज हुआ है। 52 वीक का लो 4.55 का है और 52 वीक का हाई 13.80 का, और स्टॉक फिलहाल 11:30 के आसपास आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऊपर तक आ चुका है और इसमें जो लोगों का लॉस था वो लगभग खत्म हो चुका है। अब फिलहाल तो बहुत सारे लोगों में से लगभग आप देख लो तो मेरे हिसाब से 60-70% लोगों का लॉस तो खत्म हो चुका है। हाँ, कोई बहुत ऊपर के लेवल से अगर फंसा हुआ है तो उसकी बात अलग है। बाकी जो जिसने भी कम दिनों में निवेश किया वो उसका सारा लॉस तो कवर हो ही चुका है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है स्टॉक ने और आगे इसकी संभावना पॉजिटिव बन रही है। तो उस ICICI सिक्योरिटीज है, उनकी तरफ से वोडाफोन के बारे में क्या कहना है उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है वोडाफोन आइडिया को आने वाले 2026 तक की। यानी फिलहाल वोडाफोन आइडिया को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके स्पेक्ट्रम की और साथ में AGR रकम चुकाने, उससे राहत मिल चुकी है। और अब जो वोडाफोन आइडिया को अपना पूरा ध्यान देना है उसके 4G नेटवर्क को सुधारने में, क्योंकि अभी 5G को शुरू होने में कम से कम 2 से 3 साल का समय लग सकता है। यानी इनको मोरेटोरियम मिला है 4 साल का और 5G आने में भी समय लग सकता है। तो इसके बीच में इनको अपनी 4G सर्विस को बहुत ज़्यादा सुधारना है, ताकि जो कस्टमर उनसे छूट के गए वो कस्टमर फिर से उनकी तरफ आ जाए। दूसरी तरफ जो यस सिक्योरिटीज़ है उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार ने जो राहत दी है एक बहुत बड़ी संजीवनी साबित हो सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए। और अब वोडाफोन आइडिया को जो बड़ी जो इस राहत मिले इसका ये फ़ायदा उनको उठाना चाहिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपने नेटवर्क में सुधार करना होगा और साथ में अपने ARPU में बढ़ोतरी करनी होगी, यानी प्राइस हाइक करनी होगी, जिससे उनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो सके। तो ये 2 रास्ते अपनाने होंगे। एक तरफ उनको नेटवर्क को सुधारना है, दूसरी तरफ अपने कस्टमर बेस को सुधारना है और इसके लिए ज़रूरी है कि बाद में अपने बिजनेस में प्राइस हाइक करके अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाए। लेकिन ये सभी तभी संभव है जब बहुत अच्छा नेटवर्क हो।
जियो और एयरटेल से अच्छी अगर सर्विस वो देंगे तो कस्टमर फिर से उनकी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि अब सबको एक पता चल चुका है कि वोडाफोन आइडिया डूबने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि आने वाले 4 साल के बाद अगर वोडाफोन आइडिया पैसे नहीं भी चुकाएगी तो हम इक्विटी के रूप में उनसे वो पैसे लेंगे और सरकार का कंट्रोल होगा। तो इस वजह से अब लोगों को विश्वास तो बैठ गया है कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया के डूबने की संभावना नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वोडाफोन आइडिया की सेहत के बारे में जानते हैं कि आगे क्या संभावना बन सकती है और जो सरकार ने राहत दी है उसका क्या फ़ायदा वोडाफोन आइडिया उठा सकता है, और इस तरह अभी आगे जाके जो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है क्या उसकी वजह से वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाएगा टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो जो केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो बड़ी एक राहत घोषित की है उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो वोडाफोन आइडिया को ही मिला है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी रकम है करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये चुकाने हैं सरकार को, और बहुत बड़ी राहत दे दी गई है सरकार की तरफ से। सरकार के टेलीकॉम सेक्टर को दिए राहत पैकेज में वोडाफोन आइडिया के लिए एक लाइफ लाइन के तौर पर ये देखा जा रहा है इसको। इसके बाद कंपनी के लिए संकट अभी भी नहीं टला है, उसे नेटवर्क सुधारना होगा, नई सर्विसेज लॉन्च करनी होगी और अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करनी होगी ताकि अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ा सके अच्छे से। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि कम से कम वो प्राइस को अपनी हाइक करे, जिससे उनके बिजनेस को आगे जो लॉस हो रहा है उसमें कुछ पॉजिटिव संभावना बन सके। अब सरकार ने कंपनियों को स्पेक्ट्रम और एजीआर बकाया न चुकाने पर तो 4 साल के लिए मोरेटोरियम लगा दिया ताकि उन पर जो वित्तीय दबाव है वो थोड़ा कम हो सके और वे अपने बकाया और उन पर ब्याज को मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद समय जमा करा सकते हैं। अगर मोरेटोरियम के अंत में कंपनी बकाया नहीं जमा कर सकती है तो फिर सरकार उसके बदले में कंपनी हिस्सेदारी ले लेगी। और इतना ही नहीं, सरकार ने कंपनियों पर भविष्य के दायित्व को कम करने के लिए कुछ पॉलिसी स्तर पर भी बदलाव किए। उन्होंने नॉन टेलीकॉम स्रोतों से हुई कमाई को सरकार के साथ बांटने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब उन्होंने जो सिर्फ टेलीकॉम सब डिपार्टमेंट से उनको प्रॉफिट मिलेगी उसी को सरकार के साथ शेयर करना है। यानी जो पहले नियम थे उसमें काफ़ी ज़्यादा जो जिनकी मांग थी कि एजीआर में जो है ये सब मामले को सलटाया जाए तो उसको कम किया जाए, तो अब सरकार ने उसकी तरफ भी अपने कदम आगे बढ़ा दिए और साथ में उन्होंने 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है, जिससे अब आने वाले समय में बहुत जल्द बड़े इन्वेस्टर लौट सकते हैं इस सेक्टर की तरफ। साथ में बैंक गारंटी की जो ज़रूरत थी उसमें भी राहत दे दी है, फीस के लेट पेमेंट पर लगने वाली पेनल्टी को भी खत्म कर दिया, यानी बहुत बड़ी राहत टेलीकॉम सेक्टर को दी है इस तरह से। और ये सब जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, भले ही सरकार ने वो इन उपायों को सबको किया हो, वोडाफोन आइडिया को सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा, पर उसके ऊपर करीब 1.9 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। कंपनी को जल्दी ही पूंजी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। साथ में प्रीपेड ग्राहकों के लिए 4G टैरिफ की उनको बढ़ाना पड़ सकता है। कंपनी ने साफ कर दिया कि वो पूंजी की व्यवस्था कर रही है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जल्द से जल्द फंड रेजिंग करेंगे और बहुत सारे ऑप्शन की तरफ वो ध्यान दे रहे। वोडाफोन आइडिया को रिलायंस, जियो, इन्फोटेक और भारतीय एयरटेल से मिल रही जो बड़ी कंपटीशन है उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। इंडस्ट्री से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मोरेटोरियम का विकल्प सबके लिए खुला है। वोडाफोन आइडिया का फोकस रिवाइवल पर होगा, जबकि रिलायंस, जियो और भारतीय एयरटेल का इस राहत का इस्तेमाल अपने आक्रामक कैंपेन में कर सकती है। और इन कंपनियों का फोकस नेटवर्क और सर्विसेज को बेहतर बनाने के साथ प्रतिस्पर्धा टैरिफ देने और एड ऑन पर होगा। यानी एक तरह से वोडाफोन आइडिया को फिलहाल ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इस मामले में, रिलायंस और एयरटेल। और एनालिस्टों के मुताबिक सरकार के स्पेक्ट्रम और एजीआर बकाया को इक्विटी में बदलने के ऑफर से वोडाफोन आइडिया के सरकारी कंट्रोल में जाने की भी संभावना बनती है, और इस वजह से जो बड़े कोई इन्वेस्टर है वो भी डरेंगे इन्वेस्टमेंट करने से। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है। लेकिन एक वोडाफोन आइडिया की तरफ से मंशा भी जाहिर कर दी गई है कि हम इक्विटी के रूप में हिस्सेदारी सरकार को नहीं देंगे, बल्कि हम पेमेंट चुकाएंगे। तो ये उन्होंने क्लियर भी कहा है। और दूसरी तरफ जो इनके प्रमोटर है इंडियन आदित्य बिरला ग्रुप, उन्होंने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे इसमें और फंड लगाने की। तो उनकी तरफ से भी ऐसी पॉजिटिव सिग्नल मिले हुए हैं। और सरकार जो राहत घोषित की है उसमें कंपनियों की बैलेंस शीट फ्री कैश मिलने की भी उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि इस कैश का इस्तेमाल कंपनी अपने व्यापार को विस्तार देने और मजबूती लाने में करेगी। इससे अपना बकाया भुगतान करने के लिए उनकी क्षमता बढ़ने का भी उनको मौका मिलेगा। और सरकार फिलहाल ये ध्यान रखना है इन कंपनियों को कि सरकार ने ये पैसे माफ़ नहीं किए, अगले 4 साल के लिए उनको राहत दी है। और सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू का हिस्सा वसूलने से छूट दी है, जो महत्वपूर्ण है। इसलिए टेलीकॉम सेक्टर और सरकार के बीच चल रही जो लंबी लड़ाई थी अब वो खत्म हो जाएंगी एजीआर के लिए। और एनालिस्ट कहते हैं कि मोरेटोरियम से टेलीकॉम सेक्टर को अगले 4 साल में 45,000 करोड़ रुपए की राहत मिल सकती है। तो एक बड़ी राहत मिली। सरकार ने भी क्लियर कह दिया है कि कम से कम 3 बड़े प्लेयर तो बाजार में होने ही चाहिए ताकि हेल्दी कंपटीशन हो सके। तो इस तरह से एक बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया को मिली है और इसका फ़ायदा उठाएगी वोडाफोन आइडिया बहुत जल्द। वो अपने ARPU में भी बढ़ोतरी करेगी और अपने
नेटवर्क में भी सुधार करेगी। सबसे अच्छी जो एक पॉजिटिव जो खबर निकल कर आई है कि वोडाफोन आइडिया ने जो 5G टेस्टिंग की है वो सबसे अच्छी निकल कर आई है, यानी एयरटेल और जियो से। और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, लोग अब उनकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। भले ही 5G टेक्नोलॉजी अभी नहीं आ रही है, लेकिन लोगों को लगेगा कि इनके पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उनके कस्टमर बेस में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। और इसका नतीजा है कि बहुत जल्द इनके कस्टमर बेस में हमें अच्छी से तेज़ी से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और वोडाफोन आइडिया के शेयर में की प्राइस में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल आपको निवेश के लिए सोचना चाहिए। अभी जो मुसीबत थी वो खत्म हो चुकी है, तो इसका फ़ायदा आपको भी उठाना चाहिए और ख़रीदारी करनी चाहिए। इस समय अगर आप खरीदारी करते हो तो आने वाले 4 से 6 महीने में आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को इसमें आराम से मिल सकती है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10.75 का इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक अगर और उससे नीचे स्लिप हुआ तो 10 तक जा सकता है और इसका थर्ड सपोर्ट 9.55 का है। तो गिरावट में ये अभी फिलहाल 9.5 तक जाने की संभावना बनती है अगर बाजार में गिरावट होती है तो। ऊपर की तरफ मूव करने पे 11.95 का इसका फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 12.40 का है और थर्ड टारगेट इसका 13.15 का। यानी फिर ये तेज़ी के साथ में 13 तक जा सकता है, यानी इसकी जो पुरानी हाई है उसके आसपास तक ये पहुंच सकता है 52 वीक की। तो निवेश का बिल्कुल जरिया बन रहा है और ऊपर की प्राइस से अभी फिलहाल नीचे भी है। और जिस तरह से सरकार ने इतनी बहुत बड़ी राहत दी है उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए और ख़रीदारी इसमें करनी चाहिए, क्योंकि अब बड़ा खतरा टल चुका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।